नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड सरकार ने धनबाद और बोकारो की क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी को और मगही को हटा दिया है। झारखंड सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। बोकारो और धनबाद जिले के क्षेत्रीय भाषा की सूची में अब नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, उर्दू और बंगला को रखा गया है। बाकी जिलों की क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह फैसला लेने के पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम को विश्वास में लिया। उनसे चर्चा के बाद सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। सरकार के इस कदम से इन भाषाओं के युवाओं को धनबाद और बोकारो में जिला स्तर की सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और देखिए, सरकार के इस फैसले से बोकारो में भाषा हटाने की मांग करने वाले लोग बेहद खुश हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को पहले इस बारे में सोचना चाहिए था। आज न कल पूरे झारखंड में फिर से दोबारा लागू करने की कोशिश होगी। इसलिए जब तक ये पूरे झारखंड से इस भाषाओं को, जो बाहरी भाषा है, उसको हटाया जाए, तब तक के लिए हमारा आंदोलन जारी रहना चाहिए। मित्रों, बिगुल फूकल गए झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के निर्माण भेले, पूरा झारखंडी भाषा संघर्ष समिति फैलले और हमनी लड़ाईटा आज जीत के लिए। जैसन चोरी छुपे मुख्यमंत्री राती नोटिफिकेशन देलथुन कि भोजपुरी मगही हो जाएगा, वैसने चोरी छुपे राती नोटिफिकेशन हटाए भी देलथिन। और वहीं बोकारो और धनबाद से मगही और भोजपुरी क्षेत्रीय भाषा से हटाए जाने को लेकर कांग्रेस अब पल्ला झाड़ते नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस पर कहा है कि उन्होंने सीएम के सामने अपनी बात रखी और समझाने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने अपना फैसला ले लिया है। हमने कहा था मुख्यमंत्री जी से कि इस पर विराम लगाइए और इस पर संजीदगी से सोचिए कि क्या होना चाहिए और उसके लिए एक जो प्रोसेस होना चाहिए उसको करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह के विवाद को लेकर के और जहां तक भाषा को लेकर के ये था, तो भाषा पलामू में भोजपुरी रेवेन्यू विलेजेस में बोली जाती है, आंगिका बोली जाती है गोड्डा में। तो इन सारी चीज़ों पर लेकर के चर्चा हुई थी और हमने साफ शब्दों में कहा था कि किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। झारखंड में उठे भाषाई विवाद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मुद्दे के समर्थकों के निशाने पर है। वहीं सरकार के मंत्री और विधायकों में भी इस मुद्दे पर भिन्नता दिख रही है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का इस पर कहना है कि स्थानीय लोगों के लिए सोचना सरकार का काम है। जो मुद्दा अभी आया है, मेरा ये मानना है कि हम लोग आदिवासी और मूलवासी के लिए झारखंड लिया गया है और ये मेरा मानना नहीं, सबका ही मानना है। तो इसका भी विकास होना चाहिए। हम चाहते हैं कि ग्रुप डी और ग्रुप सी का जो बहाली है, अगर आप देखिएगा तो छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ भर दिए गए हैं। 8-8 हजार लोगों को भरा गया है जमशेदपुर में। उत्तर प्रदेश के लोगों को भरा गया है। तो दर्द तो होगा ना। जो आखिर झारखंडी है वो कहाँ जाएगा? हमारा बाल बच्चा कहाँ जाएगा? रांची का सर्विलांस सिस्टम अब और भी ज्यादा हाईटेक हो गया है, जिससे शहर की मॉनिटरिंग तो बेहतर होगी ही, वहीं शहरवासी को भी हर इमरजेंसी सेवा एक छत के नीचे मिल जाएगी। वायरलेस से लेकर 100 डायल हो या फिर 112 सहित कई इमरजेंसी सेवा अब रांची पुलिस स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम से ऑपरेट होगी। स्मार्ट सिटी से कंपोजिट कंट्रोल रूम का इंटीग्रेशन का काम पूरा हो गया है। डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ हुई पिछले दिनों उच्च स्तरीय बैठक के बाद रांची पुलिस को कई सुविधाएं और सौगात मिलने वाली है। इस फहरिस्त में क्राइम कंट्रोल सहित ट्रैफिक और इमरजेंसी सेवा को ध्यान में रखते हुए अब बहुत जल्द स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम को रांची के सीसीआर यानी कंपोजिट कंट्रोल रूम को इंटीग्रेट किया गया है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी के C4 से पूरे शहर की मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। पुलिस के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उसे भी स्मार्ट सिटी के C4 से जोड़ दिया गया है, जिस कारण न सिर्फ पुलिस के कंट्रोल रूम के कैमरे बल्कि स्मार्ट सिटी के कैमरे से भी पुलिस शहर की मॉनिटरिंग कर पाएगी।
इस संदर्भ में स्मार्ट सिटी के C4 यानी कमांड एंड कंट्रोल यूनिट के कर्मी बताते हैं कि इससे न सिर्फ लोगों को सुविधा मिलेगी बल्कि प्रॉपर मॉनिटरिंग भी शहर की हो सकेगी। वहीं उन्होंने बताया कि जल्द ही यहां पर पुलिस कर्मी बैठने लगेंगे, तब ट्रैफिक चालान भी यहां से कटने लगेगा। कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर के द्वारा यहाँ स्वास्थ्य संबंधी सेवा, इमरजेंसी किसी तरह की कोई इमरजेंसी हुई उस तरह का सेवा पहुँचाते हैं। बाहर से अगर जिस तरह का कॉल आएगा यहाँ समस्या का समाधान होगा सर। जो भी क्राइम गतिविधि होता है उसको चेक करते हैं और किसी भी तरह का जो भी हादसा दुर्घटना कोई सा भी ऐसा होता है तो उसकी मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं यहाँ से। रांची स्मार्ट सिटी में कई तरह के कैमरे लगी हैं, जिनमें 360 डिग्री के कैमरे के सहित कई कैमरे लगे हैं जिनसे मॉनिटरिंग की जा रही है। कैमरा लगे हुए हैं फिक्स, PTZ और 360। तो यहाँ 24/7 मॉनिटरिंग होता है। जो 64 लोकेशंस में 3 टाइप्स के कैमरा जो लगे हुए हैं हमारे, ये टोटल 64 लोकेशंस पे लगे हुए हैं। तो हम लोग सारा वो लोकेशंस को कवर करते हैं, लगातार मॉनिटरिंग होता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। हमारे वो पुलिस वाले को भी सहायता मिलती है, यहाँ से फुटेज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं हम लोग। स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम में हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन इसका उपयोग रांची पुलिस नहीं कर पा रही थी। इस वजह से रांची पुलिस की कंपोजिट कंट्रोल रूम को स्मार्ट सिटी से जोड़ा जा रहा है, जो करीब करीब पूरा हो गया है। स्मार्ट सिटी से जुड़ने से रांची पुलिस न सिर्फ टेक्नोलॉजी में बेहतर हो जाएगी, बल्कि ट्रैफिक सहित इमरजेंसी सेवा का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर कई हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। एक छत से रांची पुलिस वायरलेस 100 112 और CCTV से शहर की मॉनिटरिंग करेगी। अभी उसमें वहाँ पे काम चल रहा है और हम लोग जल्द ही उसमें इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे। हमारे जो भी वायरलेस के प्रतिनिधि है वो वहाँ बैठ रहे हैं, हम लोग वहाँ से इंस्ट्रक्शन भी पास करना शुरू कर दिए हैं और हम लोग धीरे धीरे वहाँ पे 100, 112 सारी जो सुविधा है सभी को वहाँ एकीकृत कर देंगे, ताकि एक ही जगह से सारा कमांड एंड कंट्रोल हो जाएगा। स्मार्ट सिटी से रांची पुलिस की कंपोजिट कंट्रोल रूम का इंटीग्रेशन होते ही रांची पुलिस हाईटेक टेक्नोलॉजी से जुड़कर अपराधियों पर नजर रखेगी। साथ ही इमरजेंसी के वक्त आम व्यक्ति भी सीधे रांची पुलिस के संपर्क में रहेगा। इसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। राज्य सरकार ग्रामीण इलाकों में पुख्ता विद्युतीकरण का दावा करती है, लेकिन असलियत और हकीकत इससे कोसों दूर है। रांची के अनगढ़ा प्रखंड के जोन्हा पंचायत के सुदूर गांव में बिजली की केबलिंग का काम आज भी अधूरा है। जोन्हा पंचायत के अमरूद बागान टोला समेत कई गांव में लोग आज भी बिजली के नंगे तारों के नीचे दहशत के बीच रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दिनों में तेज हवा चलने से कई बार बिजली के तार कच्चे घरों पर गिर जाते हैं, जिससे जान माल का नुकसान होता है, साथ ही संपत्ति का भी नुकसान होता है। कुछ घरों में महीनों पहले मीटर लगाए गए थे, लेकिन खराब होने पर उसे भी हटा दिया गया। रांची के जोन्हा पंचायत के ग्रामीण इलाकों का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राज्य सरकार शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में पुख्ता विद्युतीकरण का दावा करती है, साथ ही सभी जगहों पर केबलिंग का दावा करती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्थिति क्या है हम आपको दिखलाते हैं। हम इस समय मौजूद हैं रांची के अनगढ़ा प्रखंड के जोन्हा पंचायत के लेपसर गांव में, जहां आप देख सकते हैं कि अभी तक इस इलाकों में कहीं पर भी बिजली की केबलिंग नहीं की गई है और जो कच्चे मकान हैं उसके ऊपर से बिजली के नंगे तार गुजरे हुए हैं और किसी तरह एक कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सी फंसाकर यहाँ पर घरों में बिजली पहुंचाई गई है। लोग किस तरह खतरे के बीच रहते हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण हम उनसे बात करेंगे कि ये जो मुश्किल आती है बिजली के नंगे तारों की, आप लोगों ने बांस के सहारे बिजली घर में लाई हुई है, कितनी परेशानी आती है? बरसात के दिनों में या फिर अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे तार के नीचे खड़े खेलते हैं। गाय बैल बकरियां बहुत सारे करंट के चपेट में भी आ गए हैं। बहुत सारे कठिनाइयां सामना उठाना पड़ रहा है हम लोगों के बीच में। नंगी तार झूली हुई है। तो क्या तार नीचे आता है, गिरता? तार इधर उधर झूलते रहता है, हवा चलती है तो बरसात में बहुत ही दिक्कत होता है। बैल बकरी आते हैं, जाते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। कभी कभी तो हवा बरसात में तो तार भी टूट जाती है और उसमें बहुत सारे गाय बकरी भी मर जाते हैं करंट की वजह से।
बिजली विभाग से कोई यहाँ पर कर्मचारी आया आप लोगों की मदद करने देखने के लिए? अभी तो सब नहीं आए हैं। कुछ दिन पहले जब मीटर लगा था उसी टाइम आए थे, और अभी ये सब कुछ नहीं हुआ है बिजली के लिए। बिल आया था? बिल एक बार भी नहीं आया है। बिल नहीं आया? नहीं, लोग अपने से जाके भर रहे थे। तो बिल अपने से जाके भरते तो वहाँ टाटी सिल्वर में बिल अपने से हम लोग भरते थे, और वो 28 रुपया के करके था ना उस समय से। उसके बाद में जब इधर पैसा बढ़ा तो वो लोग बिजली बिल के लिए ना तो बिल भेजा गया है और ना आते हैं। और बरसात के दिन में कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि आप लोग का तो मकान यहाँ कच्चा मकान, हम लोग का यहाँ पर कच्चा मकान है। वही तार गिरने का डर लगता है कि तार गिर जाएगा तो फिर आदमी भी इसमें ये हो जाएंगे, मर जाएंगे, या गाय बकरी सब भी मर जाएंगे। वही दिक्कत हम लोग को यहाँ पर ज्यादा है। हवा चलने से, बारिश होने से जब यहाँ पर कच्चे घरों पर बिजली का तार गिरता है, करंट फैल जाती है, जो इनके जानवर हैं उनकी भी मौत हो जाती है। लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार जो विद्युतीकरण का दावा करती है, कम से कम उस दावे को जमीन पर भी उतारे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और खबर गुमला से, जहां के सदर थाना क्षेत्र के कोयनारा बड़का टोली गांव में कल हुए डायन बिसाई के आरोप में मंगरू खड़िया की गांव के ही 10 से 12 लोगों ने लाठी और पत्थर से कूचकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन लगातार जारी है। सोसाइटी में गरीब ग्रामीण एरिया में खाने पीने का एक प्रचलन है, हरिया वरिया पीने का प्रचलन है, और नशे के झोंक में भी हो सकता है। कई बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। तत्काल जो भी प्राथमिकी अभियुक्त थे, जिनके प्रत्यक्षदर्शी, उनकी पत्नी ने जिनको देखा था मारपीट करके, उन सबों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं देखिए, सिमडेगा पुलिस ने 2 मानव तस्करों को धर दबोचा है, जबकि 5 बच्चियों को उनके चंगुल से आजाद करवाया है। सिमडेगा एसपी ने बताया कि सभी बच्चियों को दिल्ली में काम दिलाने के नाम पर ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस सभी बच्चियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। इनको दिल्ली में काम दिलाने का लोभ लालच और बहला फुसला कर ले जाया जा रहा था। हमारे सशक्त मानव सूचना ह्यूमनिटी की बदौलत ये पता चला, तो मामले के संवेदनशीलता के मद्देनज़र एसटीयू थाना के प्रभारी ने अपनी टीम के साथ सिमडेगा बस स्टैंड से 2 शातिर मानव तस्कर विनोद केरकेट्टा उम्र करीब 30 वर्ष और नोएला सोरेन उर्फ पूजा उम्र करीब 29 वर्ष को पकड़ा। उनके पास से इनका टिकट भी मिला और पूछताछ के बाद पता चला कि ये दिल्ली ले जाई जा रही थी। वहीं गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में वन विभाग के अधिकारियों ने आज बड़ी कार्रवाई की है। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। जंगल की जमीन पर बन रहे पीएम आवास घर को तोड़ा गया और इसके अलावा निर्माणाधीन दीवार को भी ध्वस्त कर दिया गया। रेंजर ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि वन भूमि पर पीएम आवास बनाया जा रहा है। इसके अलावा जमीन पर कब्जा करने की नियत से बाउंड्री भी दी जा रही है, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। गरीब आदमी है, जो योजना मिला था हमें सरकार से, एक पुराना मकान मेरा था, उसी में मैं ढलाई कर रहे थे। बहुत इतना गिरफ्तार आदमी हम हैं, जो हम कमाते मजदूरी करते हैं, बाहर में खाते हैं, बाल बच्चा पोसते हैं। छोटा छोटा मेरा बच्चा है। अभी हम ठंड का मौसम है, हम किस जगह पे जाएं, कहाँ रहें, हमें कोई हमारा अवस्था नहीं है। पहले नोटिस मिला था? नहीं सर, नोटिस वगैरह कुछ भी पहले नहीं मिला। सूचना कुछ भी हमें पहले सरकार नहीं दिया है। एक्चुअली हम लोग को सूचना मिला था, वन विभाग को सूचना मिला कि बड़े गाँव में अवैध रूप से वन भूमि का अतिक्रमण हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे लोगों ने बाउंड्री वॉल बनाना शुरू कर दिया है और वन भूमि को अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग यहाँ पे हैं और जितने भी अतिक्रमण किया गया, हमारा जो वन भूमि है उसको हम लोग अतिक्रमण से मुक्त कर रहे हैं। सारे बाउंड्री वॉल को हम लोग हटा रहे हैं और इसको हम लोग पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कराएंगे और जो दोषी हैं उसके। जमशेदपुर संस्थापक दिवस के मौके पर जमशेदपुर वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। लौह नगरी जमशेदपुर केवल लोहा निर्माण के लिए ही नहीं, बल्कि क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी के रूप में भी जाना जाता है। टाटा स्टील हर दिन अपने नए विजन के साथ एजेंडा तय करती है और उसे मूर्त रूप से देने में जुट जाती है। टाटा स्टील की सहयोगी संस्था टाटा स्टील
UISL इसमें भरपूर सहयोग देती है। जमशेदपुर कई मायनों में और शहरों से विभिन्न है। इसे मिनी मुंबई के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ जिंदगी न तो दौड़ती है और न रेंगती है, हमेशा हंसती और मुस्कुराती रहती है। इस साल लौ नगरी जमशेदपुर को एक और खूबसूरत सौगात मिलने जा रहा है। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम शहरवासियों को क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेहतर सर्विसेज प्रदान कर सकें। आज आप ये जो देख रहे हैं इसे कदमा सुनारी लिंक रोड कहा जाता है और यहाँ इसका हम ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, इसका सौंदर्यकरण कर रहे हैं। ये एक ऐसी जगह में तब्दील हो रही है जिसमें हर वर्ग के लोग आ सकते हैं अपना रिक्रिएशन के लिए, अपने फिटनेस के लिए, अपने हेल्थ के लिए। अभी जो जमशेदपुर का कदमा सुनारी लिंक रोड है, अभी देखा जा रहा है कि बहुत सुंदर उसको बनाने का प्रयास में कंपनी जोरों के प्रयास में लगी हुई है, क्योंकि जो पहले जैसा लिंक रोड थे उससे और सुंदर यहाँ के लोग आने जाने वाले को कुछ नया चीज़ देखने को मिला है। वहीं गोड्डा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में 8 महीने पहले शिलान्यास हुए हाई मास्क लाइट में शिलापट के सिवा अब तक कुछ नहीं लग पाया है, जिसे लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार इसको लेकर जनप्रतिनिधियों के पास शिकायत की गई, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकाला गया। लगाना था बट क्या कंडीशन, बस अब तो सब चीज़ क्लियर हो गया। पहले तो पानी था, कुछ विजन था, अब तो कुछ नहीं है, तो अभी लाइट नहीं लग रहा है। नहीं लगा। कितना दिन से गिरा हुआ है पोल? लगभग 8-9 महीना हो गया। शिलापट लगा हुआ है और कहीं कुछ नहीं हुआ है। अब पोल गिराया है ना। नगर अध्यक्ष जी को भी कितना बार बोले हम लोग, तो बोलते हैं लग जाएगा, बस जब तक बोलते हैं तब तक के लिए ही। नगर अध्यक्ष जी मिले हुए थे, वो बोले कि 10-15 दिन के अंदर लगा देंगे, लेकिन अब तक भी नहीं लगा हुआ है। लाइट तो पहले बोला था कि खेत में पानी है इसलिए मतलब कि नहीं लग पा रहा, अब तो पानी उनी सब भी खत्म हो गया। मतलब कि बोला था इधर सरस्वती पूजा टाइम में भी बोले। और इस वक्त की बड़ी खबर लोहरदगा से सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये सूचना निकलकर सामने आ रही है कि लोहरदगा में सर्च ऑपरेशन के 10वें दिन एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक साथ कई नक्सलियों के पकड़े जाने की सूचना मिली है। 10 लाख का इनामी नक्सली बलराम उराव गिरफ्तार किया जा चुका है। सूत्र के हवाले से ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। नक्सली दशरथ खेरवार, शैलेश्वर उराव, शैलेंद्र गिरफ्तार किए जा चुके हैं। महिला नक्सली के पकड़े जाने की भी यहां पर सूचना मिली है। नक्सलियों के कई हथियार और सामान भी बरामद किए गए हैं। लोहरदगा के बुलबुल जंगल में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और सर्च अभियान के 10वें दिन ये बड़ी कामयाबी मिली है। और लोहरदगा से हमारे सहयोगी आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? सोनाली, मैं बता दूं कि कल शाम में ही लोहरदगा जिला के किसको क्षेत्र में मुठभेड़ हुई थी हरकट्ठा जंगल में, और इसी जंगल में गोलीबारी हुई थी जिसमें नक्सलियों को खदेड़ा गया था, जिसमें खदेड़ते हुए नक्सली को पकड़े जाने की सूचना आ रही है, जिसमें इनामी नक्सली होने की बात अभी कही जा रही है, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। और आज का डीजीपी का जो भाषण था, उन्होंने भी यह माना है कि लोहरदगा में बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली। आकाश, कुल कितने नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं इनामी नक्सली के अलावा, और महिला नक्सलियों को भी जोड़कर बताइए। अभी तक जो बात सामने आ रही है जिसमें 6 नक्सलियों की बात आ रही है, लेकिन अभी तक जो आला अधिकारी हैं इस पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि यह जो बात है अभी जांच की विषय है, इसलिए अभी तक कोई कुछ इस पर खुल के नहीं बोल रहा है। चलिए आकाश, बहुत